यूपी न्यूज अलीगढ़ सच के साथ रविंद्र वर्मा की खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय लेबर उत्पीड़न भ्रष्टाचार निवारण पार्टी द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन अप्सरा टॉकीज के पास रेलवे रोड पर किया गया। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पार्टी के संस्थापक व संयोजक श्री रामगोपाल वर्मा ने अवगत कराया कि सभी संप्रदाय व समाज के पीड़ित व्यक्तियों को केंद्र सरकार व प्रदेश सरकारों व शासन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को सहयोग से निष्पक्ष रूप से पीड़ित जनता को न्याय दिलाने में सहयोग किया जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा देश के अंदर व्याप्त व फैले हुए सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार व रिश्वतखोरी को समाप्त कर सभी समाज के पीड़ितों को न्याय दिलाने में सहयोग करने के लिए कहा गया है। हमारे ईमानदार, निर्भीक, निडर, निष्पक्ष कानून व्यवस्था। गोपाल वर्मा, मैंने लेबर भ्रष्टाचार रोकने पार्टी का गठन किया है और उसमें क्या है कि हमारे पास में जैसे शिकायतें पब्लिक की आती हैं, पीड़ितों की शिकायतों का पालन इंसाफ दिलाने के लिए हम ऊपर भी शिकायतें करते हैं। क्या होता है कि जैसे कि कोई भी कैंडिडेट है, पीड़ित शिकायत करता है, थाने में भी जाके करता है, थाने के अलावा ऊपर के अधिकारियों को भी करता है। जबकि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी सख्त आदेश है कि पीड़ित को इंसाफ मिलना चाहिए और ये अमित शाह जी का भी, गृह मंत्री जी का भी, नरेंद्र मोदी जी का भी आदेश है। लेकिन क्या है, यह थाने स्तर पर क्या होता है कि जैसे कि पीड़ित है, पीड़ित का उत्पीड़न करने वाले पुलिस थानों के कैंडिडेटों से मिल जाते हैं और वो गुमराहपूर्ण रिपोर्ट जैसे कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी भेज देते हैं, घर बैठे भेज देते हैं और कोई भी निस्तारण झूठा होता है, उनको इंसाफ नहीं मिल पाता है। इसके लिए हमारी यही आवाज है कि हम जो है शीघ्र से शीघ्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को अवगत कराएंगे, क्योंकि सरकार को ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जो कर्मचारी हैं वो सरकार को बदनाम कर रहे हैं। अगर पब्लिक का काम नहीं होगा तो सरकारी बदनाम होगी और निचला स्तर बदनाम नहीं हो रहा है। ऊपर के अधिकारी जैसे डीजीपी हैं, तुम्हारे कप्तान साहब हैं, वो आदेश करते हैं, उनके आदेशों की भी निचले स्तर पर अवहेलना की जा रही है और थाना स्तर पर कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा है और केवल वो संतुष्टि के लिए वैसी बुला लेते हैं कि हम तुम्हारा काम करेंगे, पर जब काम नहीं होता है वो दूसरों से जो उत्पीड़न करने वालों से सांठगांठ कर लेते हैं, जिसके कारण पीड़ित को न्याय नहीं मिल पा रहा है। हम ये चाहते हैं कि पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए, कोई भी कैंडिडेट है, और जो उत्पीड़न करने, भ्रष्टाचार करने वाले कोई भी अधिकारी या कर्मचारी है, अगर उसकी शिकायतें पीड़ित की कई बार चली जाती है तो उस थाने के ऐसे को भी हटा दिया जाना चाहिए और कोई लेखपाल है, जमीनों के मैटर होते हैं तो उनको भी हटाना चाहिए। इसके साथ ही ये करना चाहिए जैसे कि अगर उनकी शिकायत आ रही है तो उसके लिए सरकार जो है एक अलग से गठन करे किसी प्रकोष्ठ का, जिनकी शिकायत आ रही है उस प्रकोष्ठ के ईमानदार अधिकारियों के द्वारा जांच कराई जाए और भ्रष्ट अधिकारी जो कर्मचारी हैं उनको दंडित किया जाए। क्या नाम है आपका? खुशबू। कहाँ की रहने वाली हो? नौगमार्जुन। क्या मामला हुआ आपके साथ? हमारा जमीन का मामला है, तो हम थाने भी गए, हर जगह गए, मगर सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। थाने में जाते हैं, दिलासा दे देते हैं कि आपका काम हो रहा है, मगर अभी तक कुछ परिणाम मिला नहीं है हमें। अलीगढ़ एसएसपी से आप मुलाकात की हो? जी किए। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने कहा हम आगे के लिए दे रहे हैं आपको। मतलब आगे के लिए क्या दे रहे हैं? आगे के लिए मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। हुआ है? नहीं हुआ अभी, इसमें अभी कोई सुनवाई हो नहीं रही हमारी। सुनवाई नहीं हो रही? जी नहीं, धमकी और देते हैं मारने की। कौन देता है आपको धमकी? मुकीम है, कदीर है, कौन है ये? डीलर है और एक इनके भाई हैं। इनके भाई हैं? जी। तो वो दबंग ज्यादा है क्या? हाँ जी। तो आप क्या नाम है, आपने और कहीं न्याय की गुहार लगाई है? जी। चलो रोड